पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। सीधे आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी पुलिस को ऑर्डर दे दिया है, रास्ता साफ करो, इसके लिए जो करना पड़े वो करो। इसका एग्जाम्पल कराची में भी देखने को मिला था। पाकिस्तान के हर बड़े नेशनल हाईवे में चक्का जाम हो रखा है। पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट एकदम रोक दिया गया। मुनीर के खिलाफ सबसे बड़ा प्रयोग पाकिस्तान में शुरू हो गया है। आसिम मुनीर को जो उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान में वो बगावत शुरू हो चुकी है। बलोचों ने मुनीर का रास्ता बंद कर दिया। अल्लाहू अकबर। तेरा नारा आजादी, मेरा नारा आजादी, हमारा आजादी, जीत लेंगे आजादी, बाप भी देगा आजादी, बाप भी देगा आजादी, बाप भी देगा आजादी, भी देगा आजादी। पठानों ने मुनीर का रास्ता बंद कर दिया। सीने पे सीने खड़े होके और मुंह तो जवाब दो। गोली के जवाब गोली, डंडे के जवाब डंडा, थप्पड़ के जवाब थप्पड़। सिंधियों ने मुनीर का रास्ता बंद कर दिया। ये एक्सपायर शेल है जो जमात इस्लामी के कारकुनात पे बरछाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वेशियाना शरीफ जमात इस्लामी के कारकुनात पे की गई है। पीछे भी शर मौजूद है। एक और शर आ गया। कराची में लाठीचार्ज, आंसू गैस, शेलिंग और पूरा जंग का मंजर रहा। जमात इस्लामी के कारकुनान को चुन चुन के मारा गया। पीओके ने मुनीर का रास्ता बंद कर दिया। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। इस्लामाबाद में खून का बदला खून गूंजने लगा। सड़क बंद है, रास्ते बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर आसिम मुनीर के आने पर बैन न लगा दिया गया हो। जिस रास्ते से पाकिस्तानी फौज आती जाती है, उन रास्तों पर पत्थर बिछा दिए गए हैं। पाकिस्तान में सड़क पर संग्राम शुरू हो गया है। एक ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला जामिर चिल्लास के इलाके तांगीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है। एक मेजर समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं और जो गाड़ी का ड्राइवर था वो शहीद होने की इत्तला सामने आ रही है। ये हमला हमें क्या पैगाम दे रहा है? आसिम मुनीर खुद को पाकिस्तान का मालिक समझता है। अभी मुनीर जर्मनी गया है, उसको लगा था वो वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है, लेकिन वहां पर क्या हुआ देखिए। मुनीर को ना दुनिया में कोई पहचानता है, ना पाकिस्तान में उसकी कोई इज्जत करता है। आसिम मुनीर का नाम सुनते ही पाकिस्तानी नॉनस्टॉप गालियां देना शुरू कर देते हैं। इनकी औकात कुछ नहीं है। इनकी औकात ये है कि ये एक बंदे से डरते हैं, एक बंदे से डरते हैं जिसको इन्होंने कैद किया हुआ है, पर वो असल में आजाद है। ये सब कैद हैं, ये सब बेगैरत हैं, ये सब बेहिस हैं। इनकी ना माँ है, ना बेटी है, ना बहन है, कुछ भी नहीं है। इनका ना दीन है, ना इनका धर्म है, इनके कोई मॉरल्स नहीं है, इनके कोई एथिक्स नहीं है। इन सबको डूब मरना चाहिए। अगर इतनी हिम्मत है, अगर वो सामना करना चाहते हो इमरान खान का, शेर को तो कोई भी बंद कर लेता है। शेर को बंद करके लड़ाई नहीं होती। शेर को बाहर निकालो और लड़ो उससे, तब पता चलेगा कि तुम कितने मर्द के बच्चे हो। पाकिस्तान में वक्त और हालात इतने बदल गए हैं। पाकिस्तान के गांव-गांव में गाड़ी पर बड़े-बड़े लाउडस्पीकर रखकर जनरल के खिलाफ बगावत हो रही है। मुनीर का खौफ खत्म। हम इंशाल्लाह एक जर्नल के जो खिलाफ है वो है फिरौन और हमें मूसा। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको और यही बताएंगे कि आप एक जालिम जर्नेल हो और मुल्क आपने जो हमारी मैंडेट और आप हमारी लीडरशिप के जो जुल्म कर रहे हो, हमारे औरत पे आपने जुल्म किया और खान की फैमिली के ऊपर जो जुल्म कर रहे हो, ये सब दहशतगर्द आप हो। आप नहीं, आप कुछ भी नहीं हो, एक चौकीदार हो, एक नौकर हो, जो भी वर्दी वाले हैं चौकीदार है हमारे। ये हमारी मुहाफिज है, ये हमारी बाप नहीं है, हमारी ये तीसबार खान नहीं जो इसके साथ आती बंदूक को मुंह तोड़ जवाब दो इनको। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तानी सैनिक पाकिस्तान में निकलने से डर रहे हैं। ये पाकिस्तानी जवान हैं जिनको बीएलए ने बंधक बना लिया है। पाकिस्तानी आर्मी जान बचाने के लिए छिप रही है। मेरा नाम शम्स तमरेज है, वल्द मोहम्मद कुरैश। मैं KPK ज़िले स्वाबी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नायक है। मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में BLA वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये लोग हमें रिहा करें। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी जहां से भी निकलती है वहां पर पत्थर बरसने लगते हैं। पाकिस्तान फौज 2 फ्रंट जंग में फंस गई है। एक जंग बॉर्डर पर, एक देश के अंदर, और इसकी वजह आसिम मुनीर है। अब तक की जो तफसीलात हमारे सामने आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि तांगीर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग गाड़ी को सड़क किनारे नस्ब देसी साख्ता बम से निशाना बनाया गया है और इसमें धमाके के नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर शहीद हुआ है और एक मेजर रैंक के ऑफिसर समेत 4 एहलकार जख्मी होने की इतलात आ रही हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी तिबी मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा इससे पहले 2025 के अंदर एक अहम ऐलान भी हुआ था। वो ऐलान भी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना बाकायदा विलायत यानी कि इंतज़ामी सूबा करार दिया, जिसका मकसद इस खत्ते में जंग को मुनज़्ज़म करना है। विलायत क्या है? ये एक सायादार हुकूमत जिसे आप शेडो गवर्नमेंट कहते हैं, जहां पर कलदम TTP अपने गवर्नर, काजी और अस्करी कमांडर मुकर्रर करती है ताकि मुतवाज़ी निज़ाम चलाया जा सके। ये हूबहू वही पैटर्न है जो अफ़गान तालिबान ने सोवियत यूनियन या फिर बिलखसूस अमरीकी फ़ौज के जब अमरीका की फ़ौज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी तो उस वक्त भी अफ़गान तालिबान ने अपना एक मुतवाज़िन निज़ाम बनाया था, शेडो गवर्नमेंट वहाँ पर डिक्लेयर की थी और इसी तरह लोगों का एतमाद हासिल करके इस तरह जो कार्रवाइयाँ अमरीकी अफवाज के अगेंस्ट वो करते थे। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इंडियन बॉर्डर पर लगता था, लेकिन मुनीर की युद्ध नीति ने हर बॉर्डर पर जंग शुरू करवा दी है। पाकिस्तानी अब कहने लगे हैं मुनीर ने मरवा डाला। आज आपने हिंदुस्तान का भी फ्रंट खोल दिया, अफगानिस्तान का भी फ्रंट खोल दिया, तो ये सारे मामलात अपने ठीक करने की कोशिश करें। ये ना कहें कि जनाब वो गलत था या वो गलत था। आप कोई नहीं होते यहाँ खड़े होकर एक राय देने की, जब तक कि आप बहैसियत वजीर आप फौज को भी अपना उनकी तरफ से भी बात कर रहे हो और हुकूमत की तरफ से भी बात कर रहे हो। एज ए पर्सनल इंडिविजुअल अगर आपने बहुत सी माफिया मांगी है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस किस्म की बातें करना मुझे बड़ा अफसोसनाक है कि अपनी ही फतूहात को अपनी ही शिकस्त में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्ना ने जिहाद का सहारा लिया था। पाकिस्तान पर कंट्रोल पाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने जिहाद का रास्ता चुना था। अब पहली बार आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया गया है। ये जहाद है, ये जहाद है। जहाद में लीडर नहीं देखा जाता, जहाद में ट्रांसपोर्ट नहीं देखी जाती, पहुंचा जाता है वहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हो कराची तक से लोग आए हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान अंदर से एकदम खोखला हो गया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लाहौर जाने वाला रास्ता बंद है, पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता बंद है, सिंध से मुल्तान वाली सड़क रोक दी गई है। मुनीर के खिलाफ सबसे बड़ा चक्का जाम किया गया है। खुशालगढ़ पुल पर मौजूद है, यहाँ पर अभी तक जो है धरना जारी है। रोड जो है हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस तरफ जो है 2.5-3 किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी है और इस तरफ भी जो है 2.5-3 किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी है। ये रोड इंशाल्लाह नहीं खोलेगा जब तक हमारे मतलबात नहीं माने जाते हैं। खान साहब को ये लोग रिहा नहीं करते, तो इंशाल्लाह ये बंद रहेगा। बंद मतलब बंद।
पाकिस्तान में पंजाब ऐसा स्टेट है जहां पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत शुरू नहीं हुई थी। मुनीर का घर भी यहीं पर है, लेकिन अब मुनीर के लिए कोई सेफ लैंड नहीं बची है। मुनीर के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अहम तरीन मैसेज पाकिस्तानियों, केपीके हर तरफ से रास्ते बंद कर चुके हैं। अटक पुल भी बंद है, खुशालगढ़ पुल भी बंद है, स्वाबी इंटरचेंज भी बंद है। वो लोग बंद किए बैठे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि डू और डाई, हम लोग खान की रिहाई के बगैर वापस नहीं जाएंगे। पंजाब के लोगों, आपको पता है कि आपका मैंडेट लूटा गया है पंजाब के अंदर। पाकिस्तानियों, आप सबको उठना होगा। अल्लाह ताला ने हमें बार बार हमें मौके दिए हैं, लेकिन ये शायद हमारे पास आखिरी मौका होगा। ये हमारे पास आखिरी मौका होगा। इसके बाद अगर आपने आज इमरान खान साहब के लिए आपने अपनी बुज़दिली को ख़त्म ना किया, आज इमरान खान साहब के लिए आपने अपना खौफ का बुत ना तोड़ा, आप बाहर ना निकले, तो इसके बाद आप देख लीजिएगा कोई भी आपके लिए इमरान खान बनकर नहीं आएगा। आप सबको बाहर निकलना होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप 9 अप्रैल की रात जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, आप लोग बाहर निकले थे। आपने बताया था कि आप जिंदा कौम हैं, आपने बताया था कि आप इस फैसले से खुश नहीं हैं, इस साजिश से खुश नहीं है। आज भी आपने निकलना है अपने लीडर के लिए। अपने लीडर के लिए आपका मुस्तकबिल कैद में है, आपके मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाया गया। ये पाकिस्तान कैद में है। पाकिस्तान की रिहाई के लिए आप सबको निकलना होगा। अब खामोशी जुर्म है। पिछले साल मई की लड़ाई के बाद मुनीर ने खुद का प्रमोशन किया था, खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो दिखाया था। लेकिन अब उसी पाकिस्तान में जो मुनीर के साथ खड़ा है, उसको दुश्मन घोषित किया जा रहा है, चाहे वो वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनुस। मैं क्यों कहता हूं भारतीय क्रिकेटर जिंदाबाद? मैं साहिबो आपको इसका सबूत दूंगा। वसीम अकरम कहां पे, क्यों नहीं बोलते? वकार यूनुस कहाँ पे हैं? रमीज राजा कहाँ पे हैं? इंजमामुल हक, मैं सईद अनवर साहब की बात नहीं करूंगा, मैं शोएब अख्तर की बात भी नहीं करूंगा। शाहिद अफरीदी तो हर किसी और डगर के ऊपर चल पड़े हैं। मैं करंट क्रिकेटर में से किसी की बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं और आप लोग ये तो सोच सकते हैं ना, ये सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि ये लोग क्यों नहीं बोले जिनकी असल में और सबसे पहले इमरान खान हीरो हुआ करते थे? क्या इनको कमेंट्री चाहिए? क्या इनको पीसीबी का चेयरमैन बनना है? क्या इनको अपनी रोजी रोटी की सिर्फ फिक्र है? क्या रोजी रोटी कमाते हुए अल्लाह की ज़ात क्या कहती है और नमाजें पढ़ते हुए कि आप सारा कुछ भूल जाएं? इंजमामुल हक के साथ 80 करोड़ का नुकसान हुआ, सारी चीज़ें हुई, क्या वो उस सदमे में हैं? इंजमामुल हक तबलीगी जमात से तलक रखते हैं ना, चलें बाकी दीन के करीब नहीं है, वो तो दीन के करीब है। तो दीन क्या कहता है कि जब कहीं जुल्म सितम जबर हो रहा हो, जुबान भी हो, हाथ भी हो, दिल भी हो और काम कर रहा हो और महसूस करने वाली हिस्स भी काम कर रही हो, तो क्या इंजमामुल हक साहब आप हाथ से और जुबान से तो नहीं रोक सकते? और दिल में भी क्या महसूस कर रहे हैं जो ईमान का तीसरा दर्जा है कि आपके हीरो के साथ बुरा हो रहा है? पाकिस्तानी आर्मी के बाद अब पाकिस्तानी पुलिस की भी पिटाई शुरू हो गई है। पुलिस की गाड़ियों पर हमले शुरू हो गए हैं। वर्दी देखते ही गुस्सा भड़कने लगा है। कराची में लाठीचार्ज, आंसू गैस, शेलिंग और पूरा जंग का मंजर रहा। जमाते इस्लामी के कारकुनान को चुन चुन के मारा गया। पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने नया खेल शुरू कर दिया है, जो सड़क पर उतर रहा है। पाकिस्तानी सेना, पुलिस उसको काफिर घोषित कर रही है, कलमा पढ़ाया जा रहा है। मुनीर के हाथ से कराची निकलने लगा है। कराची में वो हुआ जिसकी उम्मीद मुनीर एंड गैंग को जरा भी नहीं थी। जिसको बिलावल अपनी विरासत समझते थे, वो विद्रोही हो गई। पुलिस की जो फाइन नफरी है वो जमात इस्लामी के कारकुनान को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मगरिब से पहले जो है वो कोने पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो है जो बसें लगाई गई थी उसको साइड में किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर जो रुकावटें लगाई गई थी और उनको भी हटा के जो आगे बढ़े हैं, जबकि उनकी जानिब से जो है भारी पथराव भी किया जा रहा है। इस वक्त जो है उनकी जानिब से शेलिंग भी की जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है डंडे, यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद है। इस वक्त सेना सदन के करीब आने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, देखिए मेरे पीछे आपको शेलिंग होती हुई नजर आ रही है।
समा है, यहाँ पर जंग का समा बना हुआ है, जो जमात इस्लामी के जो कारकुनान है वो मुस्तकिल हुए और आगे बढ़ने की कोशिश की गई। 4 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो इस वक्त जख्मी हो चुके हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वक्त जो है असेंबली के बाहर एकदम जो है जंग का समा बना हुआ है, क्योंकि ये लोग कोने पर मौजूद थे और इस वक्त जो इनके हाथों में लाठी मौजूद है इस वक्त, और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में बगावत एकदम नई स्टाइल में शुरू हुई है। पाकिस्तान के लोग घरों से निकल रहे हैं और जाकर सड़कों पर बैठ जा रहे हैं। ट्रक, गाड़ी सबके सामने जाकर डट जा रहे हैं। सड़क बंद होगी तभी हल्ला मचेगा। सड़क पे आओ, हिदायत छोड़ो, 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 सड़क पे आओ, कंबल छोड़ो, सड़क पे आओ, कंबल छोड़ो, सड़क पे आओ, कंबल छोड़ो, सड़क पे आओ, हिदायत छोड़ो, सड़क पे आओ, हिदायत छोड़ो, सड़क पे आओ। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान के सारे नेशनल हाईवे में गाड़ियां 1 इंच आगे नहीं बढ़ी हैं, ना आंदोलन 1 इंच पीछे हटा है। सुबह हो चुकी है और आपको मैं ये बताता चलूँ कि मेरे चेहरे पे या हमारे कितने भी वर्कर है, जितने भी यहाँ पे वर्कर खड़े हैं, उनके चेहरे पे आपको कोई थकावट नजर आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। 24 घंटे हुए हम सोए नहीं, हम यहाँ पे बैठे रहे, लेकिन कोई थकावट, कोई डर महसूस नहीं हो रहा। इसको कहते हैं इश्क इमरानिया। आप लोग भी पहुँचो, हम अब का इंतजार कर रहे हैं, चाहे ये 24 घंटे हम 48 घंटे 72 घंटे भी बिल्कुल बगैर सोए खाए पिए इंशाल्लाह बैठेंगे, लेकिन खान को रिहा करवाएंगे। आपने साथ देना है, होशलगढ़ के मुकाम पे आप पहुँचो, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मुनीर आर्मी वाला तानाशाह है, उसको हर बोली पर गोली चलाने की आदत है। ऐसे ही मुनीर ने 3 साल पहले किया था। इस बार भी मुनीर गोली चलाने का ऑर्डर देना चाहता है, लेकिन इस बार गेम पलट गया है, खेल बदल गया है। ट्रंप ने अपना पक्ष बदलना शुरू कर दिया है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को बताया है, जब वहां से एक इतना को खास बड़ा डंडा भी नहीं गया, लेकिन एक पैसिव सा डंडा गया है उनको कि तुम क्या कर रहे हो। आसिम मुनीर को डंडा गया है। इन बाकी लोगों को जिस वक्त पूछा गया है कि ये तुम एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, तो इन्होंने कहा है कि सर हमारा जो है वो मुकम्मल कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर। आप तमाम रिपोर्ट्स को भूल जाएं कि यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, हमारे हाथ से गेम निकल रही है, ये आपको गलत रिपोर्टें मिल रही हैं। हमारे तमाम तर मामलात हमारे कंट्रोल के अंदर है और ये लोग बहुत जल्द भाग जाएंगे, या अगर बंदूक का सामना करेंगे तो फिर तो पक्के भाग जाएंगे, इसलिए सर आप फिक्र न करें, ठीक है। जवाब में उनको बताया गया है कि आसिम, जुर्रत न करना हथियार इस्तेमाल करने की। अगर हथियार इस्तेमाल किए गए और मजीद जो कोई तबाही हुई या खून बहाया गया, तो फिर जो भी बहाएगा उसकी मिसाल बनाई जाएगी। अब क्यों बनाई जाएगी, क्यों कहा जा रहा है, ये तो मुझे नहीं पता। और साथ ये भी कहा गया है कि ये बात याद रखना। उसके ऊपर उसने कहा है जवाब में, टिपिकल फौजी जवाब में, सर, राइट सर। यार इनके बापू का पैगाम आता है तो ऐसे जवाब देते हैं ये। वैसे पाकिस्तान भी गजब मुल्क है। हिंदुस्तान को तोड़कर 1947 में अस्तित्व में आया। जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान पैदा होते ही गुलाम बन गया। तुम कैसे रदोगे आजादी, तुम कैसे रदोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, ये राह कटन है आजादी, इस राह के अंदर आजादी, पुलिस भी होगी आजादी, रांची भी होगी आजादी, क्या फिर भी कहोगे आजादी, जरा ऊंचा बोलो आजादी, जरा सोच के बोलो आजादी, जब सोच लिया तो आजादी, फिर डरना कैसा आजादी, ललकार के बोलो आजादी। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन के साथ हालात मुनीर के कंट्रोल के बाहर निकल रहे थे। मुनीर के खिलाफ बगावत सीधे उसके दरवाजे पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की राजधानी में लड़ाके मुनीर को ललकार देने लगे हैं।